हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बेसिकली पाइथन इज़ क्लियर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेरेबल टू पर्ल, रूबी और जावा। बेसिकली पाइथन हमारे पास बहुत पावरफुल एक लैंग्वेज है जो कि बेस करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। मीन इसके अंदर हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो पाइथन हमारे पास एलिगेंट सिंटैक्स रखता है और डायनामिक टाइपिंग है। पाइथन एलिगेंट सिंटैक्स एंड डायनामिक टाइपिंग टुगेदर विद इट्स interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas on most platforms। हम देखें तो पाइथन हमारे पास इंटरप्रेटेड नेचर रखती है। मीन कि इसके अंदर कोड जो है वो लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है और ये डायनामिक नेचर रखती है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। जब हम पाइथन के प्रोग्राम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत सी, जावा और अदर लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत इसका सिंटैक्स बहुत इजी है और ये बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट combines फीचर ऑफ सी एंड जावा। तो जब हम जावा को देखें तो जावा के अंदर हमें सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए भी एक पूरी क्लास लिखनी पड़ती है और सी के अंदर हम इजीली जो है हेलो वर्ड को प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटफ की मदद से। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों फीचर्स को हम कंबाइन करके कोई एक ऐसी लैंग्वेज बना लें जिनमें ये दोनों फीचर्स मौजूद हों। तो फिर उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया। हम अगर पाइथन के अंदर हेलो वर्ड को प्रिंट करने जाएं तो हमें सिंपल प्रिंट हेलो वर्ड की कमांड देनी पड़ती है ये वाली, और हम इसको इजीली जो है प्रिंट कर लेते हैं। अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पाइथन के, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन का नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम पाइथन की वर्जन्स की बात करते हैं। पाइथन बेसिकली डेवलप जो 1990 में की गई थी और पाइथन का जो नेम है वो उस वक़्त एक टीवी शो चलता था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से। तो उस शो से इस नाम को जो है वो लिया गया। अगर हम पाइथन के न्यूली वर्जन की बात करें तो हमारे पास 3.10.1 वर्जन जो है वो न्यूली रिलीज्ड है, जो कि 6 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुआ। ये इसी मंथ जो है इसको उन्होंने रिलीज़ किया। और पाइथन का जो स्टेबल वर्जन है वो 3.7.6 है। तो मोस्टली कोशिश करें कि अगर आपने यूज़ करना है तो वो 3.7.6 का इस्तेमाल करें। बाकी ये जो वर्जन है ये अपडेटेड वर्जन है और अभी न्यूली लॉन्च जो है वो 3.10.1 है, जो कि 6 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। अगर हम पाइथन की फीचर्स की बात करें कि हम पाइथन क्यों सीखते हैं, इसकी वजह क्या है, तो पाइथन हमारे पास इजी टू लर्न है एंड इसका जो यूज़ है वो बहुत आसान है। ठीक है, मीन इसका मतलब क्या है कि Python is easy to learn as compared to other programming languages. Its syntax is straightforward and much the same as the English language. There is no use of semicolon or curly brackets. The indentation defines the code block. It is recommended programming language for beginners. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दूँ, हम ये कह सकते हैं कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत आसान है। मीन जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं इसी तरह हमारे पास पाइथन का सिंटैक्स है और इसके अंदर हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। कभी कर्ली ब्रैकेट मिस होगी तो हमें उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर सेमीकोलन मिस हो गया तो उसकी वजह से भी एरर जनरेट हो जाते हैं। तो हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फील करनी पड़ती है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन पाइथन जो है इन तमाम चीज़ों से जो है वो हट के है।
इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, पाइथन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या होगा? पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। अ सिंपल एग्जाम्पल इसकी जो हमने दी थी वो प्रीवियस थी कि हमने सिंपल प्रिंट लिखा और हेलो वर्ल्ड कर दिया, तो उसका वो सिंटैक्स जो है वो हमने उसको जो है वो शो करवा दिया। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी लैंग्वेज की, वाइल जावा और सी इट टेक्स मल्टीपल लाइन्स फॉर प्रिंटिंग जस्ट हेलो वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हम जो बाकी लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा लिख के, बहुत ज़्यादा हम लाइनें लिख के, बहुत ज़्यादा कम कोड लिख के अगर हम सिंपल कोई चीज़ हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो पाइथन के अंदर वो काम जो है वो एक सिंपल वन लाइन में हो जाता है। नेक्स्ट मैंने कहा कि ये इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? पाइथन इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इट मीन्स द पाइथन प्रोग्राम इज executed one line at a time. The advantages of being interpreted language, it makes debugging easy and portable. कि हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास लाइन बाय लाइन जो वो कोड रीड हो रहा होता है, इससे हमें आसानी होती है कि हम इसको डीबग आसानी से कर सकते हैं कि हम इसके अंदर डीबगर लगा देते हैं। अब डीबगर जब हम लगाने जाते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं पीडीपी, और उसके बाद हम उसमें सेट ट्रेस का एक फंक्शन होता है वो हम यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हम लगाएंगे वहाँ से जो है हमारा कोड जो है वो डीबग होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें मैंने लिखा हुआ है cross-platform language. Python can run equally on different platforms such as Windows, Linux, Unix, and Macintosh. So we can say that Python is a portable language. It enables programmers to develop the software for several competing platforms by writing a program only once. हम एक बार इसका प्रोग्राम लिखेंगे या हम एक बार ही कहीं पे भी इसका प्रोग्राम जब लिख लेते हैं तो उसको हम मल्टीपल मशीन्स के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने इसके प्रोग्राम को विंडो पे लिखा है वही जो है उसको मैं इजीली जो है वो लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकता हूँ। तो पाइथन का हमें ये फ़ायदा है कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इसके कोड को जो वो रन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास 5th पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं या जो हम पाइथन का यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसमें हम कहते हैं कि पाइथन जो है सपोर्ट करती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। The object-oriented procedure helps to programmer to write reusable code and develop application in less code. Then अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सटेंसिबल की, तो हम इजीली जो है इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं C और C++ के कोड को भी हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज जो है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास टेंसर आ जाता है, पांडास आ जाता है, नमपाई है, क्लास है, पाईटॉर्च है, और इसके अलावा अगर हम इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर जेंगो आ जाता है, फ्लास्क आ जाता है, पैरामिड्स आ जाता है। इस तरह के इसमें मतलब ये बहुत लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ को अपने अंदर जो इसने इंड्यूस किया हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम पाइथन का इस्तेमाल मशीन लर्निंग के अंदर कर सकते हैं, और हम डाटा एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर कर सकते हैं। अगर हमने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है किसी चीज़ की, हमने ग्राफ्स वगैरह बनाने, तो वहाँ पे भी हम इजीली जो है पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम इसका वेब डेवलपमेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें सिंपल, तो हम इसके अंदर इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जेंगो का यूज़ करते हैं, फ्लास्क का यूज़ करते हैं। जेंगो क्या है और फ्लास्क क्या है ये हम बाद में इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इसके अंदर गेमिंग बना सकते हैं। लैंग्वेजेस डिफरेंट जो है वो हम इसके अंदर जो है वो
डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर सी की डेवलपमेंट है, उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम इजीली इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेरे पास इंट्रोडक्शन था पाइथन का। इंशाल्लाह मज़ीद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यूज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यकीनन आपके लिए ये जो मेरा पूरा एक कोर्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई या अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंशाल्लाह मैं डिफरेंट चीज़ें, रेडिस क्या होता है, सिलरी क्या है, इस तरह की जो चीज़ें आजकल मार्केट में न्यूली लॉन्च्ड है, मार्केट में यूज़ हो रही हैं, इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप बहुत कुछ यहाँ से सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।